जी राजस्थान और चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर के साथ। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण संभव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और 6 दशकों के इतिहास को बदलते हुए नरेंद्र मोदी 6 दशक बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू ही हैं जो इस रिकॉर्ड पर कायम है। और अब जवाहरलाल नेहरू की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तारीख 8 जून, स्थान राष्ट्रपति भवन और उद्देश्य प्रधानमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम मिली हैं। 240 सीटों पर बीजेपी विजय हुई है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों पर बहुमत के साथ आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इधर दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर यानी कि प्रधानमंत्री के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार बनाने के लिए 8 जून को उन्हें राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे एनडीए के घटक दलों की भी बैठक होगी। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मौजूद होंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बार 12 सीटें हासिल की हैं जीतकर और टीडीपी ने 16 सीटें इस बार जीती हैं। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ गए। सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, प्रधानमंत्री रह चुके जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार 3.0 और तारीख 8 जून। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? निजाम से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। निजाम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शायद नेटवर्क एरर है, लेकिन निजाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार 3.0 के लिए ये जो तारीखें निकलकर सामने आई हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से जितनी अब खबरें एक एक करके आ रही हैं उनमें कितनी सत्यता है, क्योंकि जी राजस्थान हर खबर की सत्यता को परखता है और बिना वेरीफाई किए कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंचाता है। ऐसे में मेरे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो हर खबर की सत्यता परखने के बाद आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से निजाम से जुड़ने का प्रयास करता हूं। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? निजाम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, नेटवर्क एरर की वजह से अभी मैं निजाम के साथ फिर नहीं जुड़ पाया हूं, लेकिन प्रयास लगातार जारी है उनसे जुड़ने का। निजाम, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल हार्दिक। निजाम, 8 जून की तारीख है। संभावना यही कि राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दशक के बाद 60 सालों के बाद एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए कि आज आज सुबह ही जो है राष्ट्रपति भवन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हो गई थी, जिसमें से कहा गया था कि 5 जून से लेकर 9 जून तक जो है आम लोगों के लिए जो है राष्ट्रपति भवन जो बंद रहेगा। और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में अगर कहें तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो है तारीख भी सामने आ गई है कि 8 जून की शाम को जो है प्रधानमंत्री अगले 18वीं लोकसभा के लिए कहे तो शपथ ले सकते हैं। और ये जानकारी जो कह सकते हैं अभी ये कहें कि 8 जून की शाम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो सकता है। इससे पहले आज शाम को करीब 4:30 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। बैठक में औपचारिकताओं के साथ ही वो सारी जो कवायद होती है नई सरकार के गठन के लिए उस पर मंथन होगा। बाकी की जो पर्दे कह सकते हैं राजनीति में पर्दे के पीछे जो कह सकते हैं आपसी समझाइश या किस तरीके से किसको क्या मिलेगा उस पर तय होगा। लेकिन ये भी कि वो दावा पेश करने का अगले 1 से 2 दिन में या कल जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन ये
जरूर खबर निकल के सामने आ गई कि 8 जून की शाम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। जी ठीक है, इसी के साथ सूत्रों के हवाले से और भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अलग अलग दलों की ओर से मांग हो रही है कि हमें इतने मंत्री पद चाहिए, इतने चाहिए। ऐसे में राष्ट्रपति की ओर से बीजेपी को बुलावा आना, क्योंकि बीजेपी ने तो 272 हासिल नहीं किए। इसका भी एक टेक्निकल आप मुझे समझाइएगा कि जब 272 तक कोई अकेली पार्टी ना पहुंच पाए तो फिर राष्ट्रपति किसे आमंत्रित करती हैं सरकार बनाने के लिए? देखिए अगर कहें लोकतंत्र में सबसे पहले जो अगर कहें किसी को बुलावा भेजा जाता है तो उस दल को भेजा जाता है जो कि अपने व्यक्तिगत तौर पे भी अगर सबसे बड़े दल के रूप में हो। तो वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो 240 सीटों के साथ अगर कहें तो बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में आता है। कांग्रेस के पास अगर देखें तो खुद के पास 99 सीटें हैं। अगर गठबंधन के तौर पर, चूंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर कहें पार्टी के रूप में बीजेपी को सबसे पहले राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकेंगे और ये उसके संख्या बल के अनुसार है। और देखिए इसके साथ ही संख्या बल के अनुसार भी और साथ ही जब गठबंधन दलों के साथ जो पूरे संख्या है अगर वो अपना पत्र सौंपते हैं तो सबसे पहले भी जो बीजेपी को कह सकते हैं कि वो उनको आमंत्रित करेगी। और इसके साथ ही आमंत्रित करने के बाद जैसे कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के साथ उसके बाद जो है वो अपना कह सकते हैं बहुमत जो है साबित करेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में आप अगर देखें वर्तमान परिस्थितियों में तो बीजेपी को ही सबसे पहले आमंत्रित किया जाना अगर कानूनी तो अगर कहें नियमों के अनुसार देखें, संविधान के अनुसार देखें तो भी उनका बुलाया जाना ही सामने दिखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।